हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं माई ऑनलाइन स्कूल। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों, इसकी रेंज क्या है? तो दोस्तों, आंसर होगा पृथ्वी 2। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा के तट से एक मिसाइल का लॉन्च किया गया है जिसे जिसका नाम है पृथ्वी 2 और इसका रेंज है 350 किलोमीटर। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आतंकी संगठन द्वारा स्कूली छात्रों का अपहरण किया गया? तो दोस्तों, आंसर होगा नाइजीरिया। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया में एक सबसे खूंखार आतंकी संगठन है जिसका नाम है बोको हरम, जिसने हाल ही में यानी 16 दिसंबर को स्कूल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके 300 से ज़्यादा बच्चों को अगवा कर लिया है। चलिए दोस्तों, थोड़ा जानते हैं इस बोको हरम आतंकी संगठन के बारे में। तो बोको हरम आतंकी संगठन का स्थापना 2002 में मोहम्मद यूसुफ के द्वारा किया गया था और हाल में इस संगठन का अध्यक्ष अबू बकर सेकाऊ है। यह दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों, थोड़ा और जानते हैं ये बोको हरम के बारे में। बोको हरम जब स्थापित किया गया था तो उस समय एक ये शांति प्रिय देश था। मैंने पूरी एक वीडियो बोको हरम पे बना के रखी है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम नाइजीरिया से रिलेटेड कुछ प्रश्न को कवर करते हैं। तो दोस्तों, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मुहम्मदू बुहारी। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है नायरा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न के तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपए किसको सहायता राशि देने का ऐलान किया गया? तो दोस्तों, आंसर होगा गन्ना किसानों को। हाल ही में मोदी कैबिनेट द्वारा 3500 करोड़ रुपये का अनुशंसा किया गया जिसे गन्ना किसानों को सहायता राशि के रूप में दे करके उन्हें कर्ज मुक्त किया जा सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के गवर्नर का एक बम धमाके में मौत हो गई? तो दोस्तों, आंसर होगा अफगानिस्तान। 17 दिसंबर को सुबह में एक कार बम धमाके में अफगानिस्तान के एक राज्य के गवर्नर जिनका नाम है महबुल्ला मोहबी, उनकी मौत हो गई है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ प्रश्न को कवर करते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आंसर होगा काबुल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी। यहाँ की करेंसी क्या है? तो अफगानी। और साथ में ये भी जानते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा आतंकी प्रभावित देश माना गया है। तो दोस्तों, साथ में दूसरे नंबर पे इराक और तीसरे नंबर पे नाइजीरिया रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के 2021 गणतंत्र दिवस समारोह में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों, आंसर होगा बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटिश पीएम है। ब्रिटेन की से रिलेटेड कुछ प्रश्न को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आंसर ब्रिटेन का कैपिटल है लंदन। लंदन से जुड़े एक प्रश्न को हम लोग रिवाइज करते हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में सबसे टॉप पर
कौन सा शहर रहा? तो दोस्तों आंसर होगा लंदन। लंदन ईज ऑफ बिजनेस डूइंग एंड सबसे आकर्षक शहर के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मदरसों तथा संस्कृत विद्यालयों को बंद करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आंसर होगा असम। असम सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों असम से रिलेटेड कुछ प्रश्न को कवर करते हैं। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। साथ ही इसके सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। भारत का प्रसिद्ध काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में ही स्थित है। साथ में ये भी जानते हैं कि यहाँ की डांस क्या है, यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य, असम की प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है बिहू। और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। हाल ही में रेल सह सड़क पुल जो कि भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल था, जिसे हाल ही में मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में 9वें सतत माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों आंसर होगा देहरादून। देहरादून में हाल ही में 9वें सतत माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 को आयोजन किया गया। तो दोस्तों थोड़ा सा देहरादून से रिलेटेड प्रश्नों को कवर करते हैं। तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। देहरादून का समर कैपिटल कहाँ है? तो दोस्तों देहरादून का समर कैपिटल गैरसैंण है। गैरसैंण। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो दोस्तों आंसर होगा उदय कोटक। उदय कोटक हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने अम्मा मिनी क्लिनिक लॉन्च किए? तो दोस्तों आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में अम्मा मिनी क्लिनिक लॉन्च की गई है जो कि जय ललिता के संस्मरण में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के सीएम हैं इडापडी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल। दोस्तों एक और प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री कहाँ बनने वाला है? तो दोस्तों आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही ओला ने अपनी सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री जो कि विश्व में सबसे बड़ा होगा, इसको स्थापित करने का निर्णय तमिलनाडु में लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों आंसर होगा रसिया। रसिया ने हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट जो कि एक बहुत ही भारी भरकम रॉकेट है जो भारी वजन को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों रसिया से जुड़े कुछ प्रश्न देखते हैं। रसिया की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ रसिया की करेंसी कौन है? तो रसिया की करेंसी है रूबेल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हस्ती कौन बने? तो दोस्तों आंसर होगा काइली जेनर। यहाँ दोस्तों फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हस्ती हैं काइली जेनर, जिन्होंने $590 मिलियन कमाकर पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे पे हैं कान्ये वेस्ट जो $176 मिलियन
कमाकर दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे हैं रोजर फेडरर, जिनकी इनकम है $106 मिलियन। और चौथे नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका इनकम है $105 मिलियन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दो देशों के बीच रेल सेवा की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल की शुरुआत की गई है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों बांग्लादेश से जुड़े कुछ फैक्ट को जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ का करेंसी है टाका। और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। जय हिंद।